दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के बाद अब सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की बारी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हाल हुआ और बाजी एकनाथ शिंदे और बीजेपी ले गई, क्या अब ऐसा ही ममता बनर्जी के साथ होने वाला है? क्योंकि जब शिवसेना पर कांग्रेस इल्जाम लगाती है महाराष्ट्र में कि शिवसेना जानबूझकर कुछ नहीं कर रही है और जानबूझकर बीजेपी खेमे में अपने मंत्रियों को जाने दे रही है, अब वही सेम बात दोहराई जा रही है कांग्रेस द्वारा पश्चिम बंगाल में। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि ममता बनर्जी ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे साफ तौर पर कांग्रेस ने अब पश्चिम बंगाल की जो मालकिन कहें ममता बानो बनर्जी को घेर लिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के समर्थन में एक ऐसी बात कह दी है कि कांग्रेस अब चारों तरफ से ममता बनर्जी को घेरती हुई आ रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ और बाकी सभी बागियों के साथ जुड़ जाती हैं कि इनको सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखता है, भाजपा को हराना। लेकिन अब वही कांग्रेस वही ममता बनर्जी में बनती बिल्कुल नहीं दिख रही है। इसके पीछे की वजह बताऊंगा। चलिए सबसे पहले आपको खबर पर लिए चलता हूं। मैं हूं ध्रुव शर्मा और आप देख रहे हैं हॉक फीड न्यूज। देखिए, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिस पर कांग्रेस बोली है कि मनमौजी दीदी बन गई हैं बीजेपी की एजेंट। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये वेबसाइट पर ये खबर है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मनमौजी दीदी अब बन गई हैं बीजेपी की एजेंट। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारने से पहले विपक्ष के साथ चर्चा की होती तो विपक्षी दल भी उनका समर्थन करने पर विचार कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं एक तमाचा है कांग्रेस के ऊपर, जिस तरीके से ममता बनर्जी अब जो पासे हैं वो बीजेपी के समर्थन में डालती जा रही हैं। इसके बाद आगे आपको बताता हूं। ममता बनर्जी कहती हैं कि मुर्मू के जो पास है जीतने की बेहतर संभावनाएं, मुर्मू के पास सारी संभावनाएं हैं ऐसी जिनसे वो जीत सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मुर्मू के पास 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव जीतने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। देखिए दोस्तों, यही बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, यही मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी जो कि विपक्ष की पार्टी पश्चिम बंगाल से उनके वो नेता हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र तो अभी सिर्फ खेल है, खेला तो अभी पश्चिम बंगाल में होगा असली। यानी उन्होंने जिस दिन ये वाली बात कही उसके तुरंत बाद ही ममता बनर्जी की ये कथित टिप्पणी आ गई। तो यानी सीधे तौर पर जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, जो कि भाजपा के हैं और पश्चिम बंगाल से हैं, उन्होंने जैसे ही ये बात कही तो दीदी अपने घुटनों पर आ गई। आपको आगे बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एनडीए की जो स्थिति है वो मजबूत है महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने इसके आगे जो कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके आगे ममता बनर्जी कहती हैं, जोर देकर कहती हैं कि एक आम सहमति वाला उम्मीदवार हमेशा देश के लिए बेहतर होता है। अगर बीजेपी ने मुर्मू के नाम की घोषणा करने से पहले हमारा सुझाव मांगा होता तो हम भी व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार कर सकते थे। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जो हैं वो इस समय प्रत्याशी हैं। बता दें कि कांग्रेस और तृणमूल सहित गैर बीजेपी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत जो सिन्हा हैं उनको राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि वो विपक्षी दलों के निर्णय के अनुसार ही चलेंगी, हम लोगों के बीच विभाजन नहीं करते हैं, ये भी इन्होंने कहा। मैं आपको बताता हूं। देखिए, कहती हैं कि हम एक महिला को मैदान में उतारने की कोशिश करते कुछ 16-17 राजनीतिक दल फैसला लेने के लिए एकजुट हुए थे। मैं अकेले फैसला नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूं कि राष्ट्रपति चुनाव शांति से हो। क्या दोस्तों आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी का ऐसा चाह सकती हैं कि राष्ट्रपति चुनाव जो हैं वो शांति से हो? खुद इनके पश्चिम बंगाल में जो धधक रहा होता है सबसे ज्यादा, अगर भारत में कोई शहर धधक रहा होता है, कोई भी स्टेट अगर धधक रहा होता हो तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल ही होता है।
क्या मैं सही हूं? क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। राय देने के बाद वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट इसलिए कह रहा हूं कि आपकी क्या राय है, ये आपकी राय पूरा हिंदुस्तान देखे, पूरा हिंदुस्तान उसको सुने। तो अपनी राय को पूरे हिंदुस्तान के सामने रखने के लिए वीडियो शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूं। इसके बाद ये कहती हैं कि मेरे मन में सभी जातियों, धर्मों, पंथों के लिए समान आदर है। ममता बनर्जी ये कहती हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी को मुमताज बानो, ममता बानो क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी जातियों के लिए नहीं, कुछ एक जाति के लिए, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी हो, उनके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ा रहता है, क्योंकि यही इनका वोट बैंक है, यही घुसपैठ करते हैं, यही आगजनी करते हैं, यही ममता बानो उनको इनके नकली आधार कार्ड से लेके हर चीज़, राशन कार्ड तक मुहैया कराती है। ये मैं सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो शेयर ज़रूर करें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के बाद। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ ममता क्या कहती है। ममता कहती हैं, मुझे दुख है कि ऐसे कंपटीशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी दलित, सभी आदिवासी हमारे साथ हैं। हम लोगों के बीच विभाजन नहीं करते हैं। ये ममता बनर्जी ने कहा। अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद कांग्रेस ने क्या हमला बोला, कांग्रेस ने कैसे ममता बनर्जी के गाल पर एक प्यार भरा तमाचा मारा। देखिए, मैं आपको पूरी बताता हूं खबर। देखिए, इसी बीच ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि तृणमूल प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी के साथ एक गुप्त समझौता किया है और वो एक बार फिर उजागर हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन किया है, हमने उसका समर्थन किया। हमारी मनमौजी दीदी अब बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। बीजेपी द्रौपदी के साथ चुनाव में उतरी। बीजेपी ने संख्या बल सुनिश्चित करने के बाद मुर्मू को मैदान में उतारा है। यह कोई बड़ी खोज नहीं है कि मुर्मू ही जीतेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात कांग्रेस ने कही, ममता बनर्जी को मनमौजी बता दिया। तो क्या आपको लगता है इस बार जो राष्ट्रपति बनेंगी वो वही बनेंगी जिनको भाजपा ने चुना है, भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, जो खुद नरेंद्र मोदी जी के साथ जाती हैं अपना पर्चा भरने के लिए, या जिनको कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन सब लोगों ने चुना है, यशवंत सिन्हा, या वो बनेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए देश हित वीडियो में इतना ही। मैं था ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे हॉकफील्ड। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।